हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आलोक है और मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एडुकेटर हूं। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लॉ को। सबसे पहले इस लॉ को समझने से पहले हमें इस लॉ के बेसिक कंसेप्ट का पता होना आवश्यक है। जैसे इस लॉ को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। इस लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इस लॉ को हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि इट इज़ propounded बाय गॉसेन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। चूँकि इस लॉ को सबसे पहले गॉसेन ने प्रपाउंड किया था, इसलिए हम इसे गॉसेन के फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हम याद रखेंगे कि इट इज़ फर्दर मॉडिफाइड बाय एल्फ्रेड मार्शल। इसका फर्दर मॉडिफिकेशन या एक्सटेंशन एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। अब आगे कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ एडिशनल यूनिट का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा यूनिट। एडिशनल यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में हम एक्स्ट्रा यूनिट समझेंगे। तो जैसे जैसे एक कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करता जाता है तो क्या होता है। चूँकि इस लॉ के दो एस्पेक्ट्स हैं और जब तक उन दोनों एस्पेक्ट्स को कंप्लीट न किया जाए तब तक ये लॉ पूरा नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले इस लॉ के पहले एस्पेक्ट पर हम फोकस करते हैं, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कहता है। कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, इट बिकम्स zero, and if consumption still continues it goes on negative। ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले फॉल करेगा, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये ज़ीरो हो जाएगा और फिर भी अगर एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन जारी रहे तो ये निगेटिव में चला जाता है। तो कुल मिलाकर मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड हमें तीन चीज़ों को याद रखना है। नंबर वन, ये फॉल करेगा। नंबर टू, एक सर्टेन पॉइंट पर ये ज़ीरो हो जाएगा। और नंबर थ्री, एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन जारी होने पर ये निगेटिव में भी चला जाएगा। अब इस लॉ के दूसरे एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, जो कि टोटल यूटिलिटी के बारे में कहता है। कहता है कि टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। यहाँ डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में जब भी आप डिमिनिशिंग वर्ड देखें तो इसका मतलब आप समझेंगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। जबकि आप कभी इंक्रीजिंग वर्ड देखें तो इसका मतलब आप समझेंगे कि वो चीज़ें बहुत ही तेज़ी से होंगी। तो कहता है कि टोटल यूटिलिटी राइज तो करेगा, लेकिन इसका राइज करने का जो रेट होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। यानी ये बहुत धीरे धीरे राइज करना शुरू करेगा, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये मैक्सिमम हो जाएगा और फिर भी अगर एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन जारी रहे तो ये बहुत ही तेज़ी से यानी इंक्रीजिंग रेट से फॉल करना शुरू करता है। तो कुल मिलाकर टोटल यूटिलिटी से रिलेटेड हमें तीन चीज़ों को याद रखना है। नंबर वन, ये राइज करेगा डिमिनिशिंग रेट से यानी धीरे धीरे। नंबर टू, एक सर्टेन पॉइंट पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। और नंबर थ्री,
एडिशन यूनिट के कंजम्पशन पर ये फॉल करना शुरू करेगा बहुत ही तेजी से। अब कहता है कि अब अगर इस लॉ को हमें एक ग्राफ की मदद से दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। हमने एक्स एक्सिस खींचा है, ऑरिजिन खींचा है और साथ ही साथ हमने वाई एक्सिस भी खींच रखा है। तो ये लॉ सबसे पहले कहता है कि टोटल मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले फॉल करेगा, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये ज़ीरो होगा और फिर भी अगर कंजम्पशन कंटिन्यू हो तो ये निगेटिव में चला जाता है। यहाँ निगेटिव में जाने का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप सबों ने पढ़ा होगा कि इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, जबकि इस क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई निगेटिव होता है। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस तरह से दिखेगा, जबकि टोटल यूटिलिटी के बारे में कहता है कि ये धीरे धीरे राइज करेगा, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये मैक्सिमम होगा और फिर भी अगर एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन कंटिन्यू हो तो ये बहुत ही तेज़ी से फॉल करना शुरू करता है। ये हमारा टोटल यूटिलिटी है, जबकि ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। एक चीज़ मैं आपको और बतलाना चाहूँगा कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगा। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इस लॉ को याद रख सकते हैं। अब आगे कहता है कि अगर इसी लॉ को हमें शेड्यूल और ग्राफ की मदद से समझना हो तो हम कैसे समझेंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड में मैंने शेड्यूल ले रखा है, जबकि दूसरे साइड में मैंने उसी शेड्यूल से ग्राफ खींचा है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल के पहले कॉलम में यूनिट्स दे रखा है, इसके दूसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है, जबकि इसके तीसरे कॉलम में टोटल यूटिलिटी है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे फॉल कर रहा है और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये ज़ीरो के बराबर हो जा रहा है और फिर भी अगर कंजम्पशन जारी रहे तो ये निगेटिव में चला जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ये मैक्सिमम हो जा रहा है और फिर भी अगर कंजम्पशन कंटिन्यू हो तो ये धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से फॉल करना शुरू कर दे रहा है एज़ पर लॉ, जैसे कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ रखा है। अब अगर इसी यूनिट से इसी शेड्यूल से हमें ग्राफ खींचना हो तो हम कैसे खींचेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद हम यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ खींचेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी को। आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, पहले यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू 8, दूसरे के लिए 6 है, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 4 है, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 2 है, चौथे के लिए 2 और पांचवें के लिए 0 है यानी यहाँ। साथ ही साथ छठे के लिए -2 है, निगेटिव क्वाड्रेंट याद रखेंगे। सातवें के लिए -4 है और आठवें के लिए -6 के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम सारे पॉइंट्स को एक डॉट से मिलाते हैं तो इससे मिलाने से एक लाइन तैयार होता है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है
और इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग को हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी की, तो आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी का वैल्यू 8 है, दूसरे यूनिट के लिए 14 है, तीसरे यूनिट के लिए 18 है, तीसरे यूनिट के लिए 18, चौथे यूनिट के लिए 20 है, चौथे यूनिट के लिए 20, पांचवें यूनिट के लिए भी 20 है, पांचवें यूनिट के लिए 20, छठे यूनिट के लिए 18 है, छठे यूनिट के लिए 18, कुछ यहाँ आएगा। सातवें यूनिट के लिए -4 है, सातवें यूनिट के लिए सातवें यूनिट के लिए 14 है, सातवें यूनिट के लिए 14, और आठवें यूनिट के लिए 8 के बराबर है, यानी यहाँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम सारे लाइंस को, सारे डॉट्स को एक साथ कंबाइन कर लें तो इसके कॉम्बिनेशन से एक कर्व निकल कर आएगा, और यही कर्व टोटल यूटिलिटी को बतलाता है। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ होगा। फिर से एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल पर्पस से अगर हमारे पास यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है तो टोटल यूटिलिटी को हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है टोटल यूटिलिटी बराबर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सम टोटल ऑफ MU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम बात करें पहले यूनिट के लिए, तो पहले यूनिट के लिए 0 यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। तो पहले यूनिट के लिए TU का वैल्यू क्या होगा, 8 + 0 यानी 8। दूसरे यूनिट के लिए 8 + 6 यानी 14। तीसरे यूनिट के लिए 8 + 6 + 4 यानी 18। चौथे यूनिट के लिए 8 + 6 + 4 + 2 यानी 20 एंड सो ऑन। इस तरह से आसानी से हम टोटल यूटिलिटी का वैल्यू को निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे अगर टोटल यूटिलिटी दे रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि 0 यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी का वैल्यू भी 0 के बराबर होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी टोटल यूटिलिटी में जितना डिफरेंस आया वो डिवाइडेड बाय यूनिट्स का डिफरेंस। तो पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो 8 - 0 अपॉन 1 - 0 यानी 8/1 यानी 8। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो 14 - 8 अपॉन 2 - 1 यानी 6। तीसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो 18 - 14 अपॉन 3 - 2 यानी 4/1 यानी 4। इस तरह से आसानी से हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसी लॉ को अगर हमें याद रखना हो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे याद रखेंगे। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता है, टोटल यूटिलिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे राइज करता है। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर आता है, टोटल यूटिलिटी का वैल्यू मैक्सिमम के बराबर होता है, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जाता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू करता है। तो हम इसको याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में खाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी भूख कम होती जाती है, लेकिन हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हमारी भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी 0 हो जाती है, जबकि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी हम रोटी का टुकड़ा खाते रहें तो क्या होगा, तो फिर उल्टी वाली बात हो जाएगी, यानी वॉमिटिंग वाली स्थिति आएगी, जो कि सही नहीं है। और जैसे ही वॉमिटिंग वाली स्थिति आएगी
तो चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ सेटिस्फाइड हो चुके थे, अब हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे फॉल करना शुरू कर जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं।